अस्सलाम वालेकुम, रुशीना है। हमने बड़ी बात की है प्रॉब्लम सॉल्विंग की और बड़ी स्ट्रेटजीज डिस्कस की हैं, और मैंने आपको ये भी बताया कि मैंने केप में पिछला साल गुजारा है और अब नए प्रोजेक्ट स्टार्ट करने वाली हूँ। बातें करना बहुत आसान होता है, जो असल होता है ना वो फ़र्क होता है, वो आपको ना आपके टुकड़े टुकड़े करके जाता है। आप ये सोचेंगे वो जो लड़की जो माउंट एवरेस्ट पे गई थी, आप उसकी जगह हों तो आप वाकई ही हो, नॉट अ स्टोरी, नॉट समथिंग आई टेल यू और यू हेयर फ्रॉम समवेयर, व्हेन यू आर एक्चुअली देयर, उस वक्त आपकी जो हालत होती है उस वक्त पता चलता है कि प्रैक्टिकली चीज़ें करना कितनी मुश्किल होती है। तो कुछ ऐसा ही हुआ। मैंने आपको कहा था कि मैंने लेक सिटी के वाले घर में 2 प्रोजेक्ट स्टार्ट करने हैं एंड आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट दोज प्रोजेक्ट्स। सैटरडे को मैंने आई डिसाइडेड टू गो, खूब कुकिंग की, बेकिंग की। मैं जब जाती थी तो अपने ग्रैंड किड्स के लिए उनकी पसंद की चीज़ें बना के और बहुत कुछ लेके जाती थी। तो सैटरडे को मैं कोई मगरिब के वक्त वहाँ गई हूँ। देन आई वेंट टू माई डॉटर्स होम, had dinner there, came back. सुबह अभी अज़ान ही नहीं हुई थी तो my son Haris called me from downstairs, क्योंकि हम मूव हो चुके हैं, मैं ऊपर मूव हो गई थी, वो नीचे मूव हो गया था, ताकि उसको आसानी हो जाए। मैं तो कभी कभी जाती हूँ। तो he called me and he said he didn't know about my projects, but he knew I was very excited about something, very happy. They just can't see you happy. तो उसने मुझे ना लेक्चर देना शुरू कर दिया कि जब आप यहाँ आती हैं और फिर जब लोग आते हैं तो वो पानी पीते हैं तो पानी ख़रीदना पड़ता है, तो बोतल लगानी पड़ती है, तो पानी वाले को blah blah blah. I was listening to him and I just flashed back the old times. मेरा हस्बैंड जो है फाइज हसन सयाल द ग्रेट, वो भी ऐसे ही मुझे गैस लाइट किया करता था। आप ये हैं, आपके घर वाले ऐसे हैं, आपकी माँ ऐसी है, आपका बाप ऐसा है, आपकी खाला ऐसी हैं। और आई यूज्ड टू लिसन टू ऑल दैट बिकॉज आई वांटेड टू स्टे फॉर like 38 years I stayed with him ऐसे। तो गैस लाइट करते हैं ये लोग, बिलिटल करते हैं आपको बहुत ज़्यादा। एंड आई वाज लाइक I won't stay to listen to him. So I packed up and left from Lake City at 5:30 in the morning. बल्कि I did the laundry first, क्योंकि मेरी वॉशिंग मशीन उधर है, हैरिस नीड्स दैट। मेरे पास तो फिर भी काम वाले हैं, कर देते हैं कुछ टाइम, मैं लेके भी चली जाती हूँ, बट उसको मुश्किल होती है, उसे वो है ऑटो इम्यून है, तो पानी का काम ज़्यादा नहीं कर सकता। एनीवेज मैंने लॉन्ड्री की, 5:30 पे आई लेफ्ट, अजानें हो रही थी, नमाज मैंने यहाँ के पढ़ी। आई वॉज क्रश्ड, I was devastated. I was like, the whole old time came back to me. Okay, how did they do it? अच्छा, फाइज का भी यही था कि वो आउट लाउड नहीं कहता था निकल जाए यहाँ से, बट ही वॉज मेकिंग इट सो हार्ड फॉर मी टू स्टे। सुइसाइड अटैम्प्ट तो मैंने की थी, और क्या करती, हाफ हार्टेडली की थी, इसीलिए यहाँ हूँ अभी तक। प्रॉब्लली हाफ हार्टेडली की होगी। तो मैंने आई ब्लॉक्ड देम, माई सन, माई डॉटर। आप ये सोचें कि किसी औरत के लिए अपने बच्चों को छोड़ना और ग्रैंड किड्स को छोड़ना, इफ इट बिकम्स अ लेसर पेन देन यू आर इन, you will leave them. So I'm not in pain, I'm not sad. It was a very tough decision. That was a very tough decision. I've blocked them and I've told my daughter to
गिव मी अ ब्रेक. छोड़ तो नहीं सकते, अल्लाह का हुक्म नहीं है, छोड़ूंगी तो नहीं. आई विल लीव द डोर्स ओपन, बट आई विल डेफिनेटली टेक अ लॉन्ग ब्रेक. लॉन्ग ब्रेक. लेट्स सी कितना हौसला है मेरे में. हौसला बहुत है, हौसला बहुत देते हैं अल्लाह में. जब कुछ करवाते हैं ना, हौसला दे देते हैं. जब मैंने अपना घर छोड़ा था तो आई एम अ डिफरेंट पर्सन नाउ. आई वाज़न्ट लाइक दिस. मैं बहुत कमज़ोर हालत में थी, मेंटली तो बिल्कुल क्रश्ड थी. मैं यहाँ आई लैंडेड हियर इन दिस हाउस. बताया हुआ था, जो केयर टेकर फैमिली है उनको बताया हुआ था, लेकिन शायद किसी ने यकीन नहीं किया था मेरे कि मैं वाकई आ जाऊँगी. तो घर की सफाई नहीं हुई थी, चूहे थे यहाँ पे बहुत, फुल ऑफ रैट्स. और मीटर बंद था बिजली का, और चीज़ें उतरी हुई थी, यानी एसी नीचे उतरे हुए पैक हुए हुए थे. ब्लॉक था ना घर. और ईद के दिन थे, इट वाज 14 अगस्त. ईद, बड़ी ईद का तीसरा दिन था. तो कोई लोग अवेलेबल नहीं थे काम करने के लिए. सो लोगों ने कहा कि जब लोग आएंगे, अब शॉप्स वगैरह खुलेंगी, फिर ही कुछ होगा. आई कॉल्ड माई कजन्स, दे केम. उन्होंने कहा आप चले हमारे साथ. मैंने कहा नहीं. How many days I will live with anyone? I have to sort things out and live the way Allah has chosen me. So I stayed. वैसे ही खिड़की के साथ बैठी हुई थी रात को. और ये जो मेरी केयर टेकर फैमिली, इन्होंने कहा ऊपर आके आप छत पे सो जाएं, आपको एक चारपाई डाल देते हैं. और मैंने कहा चारपाई पे कैसे सोते हैं. मैं बचपन में तो हम लोग शहर में सोया करते थे, मुल्तान में, लेकिन 40 ईयर्स हो गए थे इस बात को. सो उसने कहा एक तकिया रखेंगे, चादर पाँव के पास रखेंगे, अब नींद आ जाएगी. ठीक है. मैं चली गई. उन्होंने कॉर्नर में ज़रा साइड पे कॉर्नर पे मेरी चारपाई डाल दी. तो वो 14 अगस्त की वजह से ना लोग यहाँ पे वो बिगल बजाते हैं, तो मुझे नींद आ जाती थी. आसमान की तरफ मैं देख रही थी, सितारे, और मैं अल्लाह मेरे साथ बातें कर रही थी कि मेरे साथ क्या करने वाले आप. तो आँख भी लग जाती थी, नींद भी आ जाती थी. तो एकदम वो वहाँ करके पूछता था. आई वॉज लाइक ऑन द स्ट्रीट्स. दैट्स व्हाट ही सेड. फाइज एसेंशियल द ग्रेट सेड, मैं तुम्हें उस हाल में छोड़ूंगा कि तुम्हारे पास सिवाय फकीर बनने के कोई ऑप्शन नहीं हो. और ही सेड कि सड़क पे बैठ जाया करना, प्लेट आगे रखना, लोग पैसे डाल के जाया करेंगे, फिर तंदूर से रोटी लेके खा लिया करना. और मैं गुजरूँगा वहाँ से अपनी गाड़ी में. और अगर वापस आने को दिल चाहे तो बहुत गंदे वर्ड्स यूज़ किए थे उसने कि इस तरह से आ जाना. बोलती मैं कुछ भी नहीं थी, चुप रहती थी. बातें सिर्फ अल्लाह से करती थी, या अपने कॉल करके लोगों से करती थी. बहुत ज़्यादा बात करती थी फ्रेंड्स के साथ. बहुत बोलती थी, बहुत ज़्यादा बोलती थी. ज़ाहिर है मैं किस हाल में होंगी, यू कैन वेल इमेजिन. तो खैर अगले दिन जब मैं अजानी हुई ना, जैसे चारों तरफ मस्जिदों की अजानें शुरू हो गई, इतना शुक्र. मैं तो भागी नीचे आई. आके मैंने लंबा सा मैसेज लिखा वाइस को. एंड आई थॉट आई मेड अ मिस्टेक. आई फेल्ट पीसफुल बट रेडी टू गो बैक. नमाज़ पढ़ी मैंने, और मैंने लंबा सा मैसेज उसे लिखा कि मेरे से गलती होगी, आप जैसे कहेंगे मैं वैसे ही करूँगी, मैं वापस आना चाहती हूँ. और मैंने भी सेंड नहीं किया था, तो मुझे नज़र आया कुरान शरीफ पड़ा हुआ टेबल पे. मैंने कहा चल लम्हा आपसे भी मशवरा कर लेती हूँ. तो मैंने खोला तो उसमें आया कि इनके साथ बातचीत बंद कर दो. आई ब्लॉक्ड हिम. फिर तकरीबन कोई 2.5-3 महीने के बाद मैंने अनब्लॉक किया था. तो मुझे पहले नहीं पता था इसे नो कांटेक्ट कहते हैं, गोइंग नो कांटेक्ट. तो आई वेंट नो कांटेक्ट with him since then.
Now I'm on no contact with my kids, but not for long, inshallah. Lekin I'm on a break. I'm very happy I could take that decision. Hardest of the decision I have taken. घर छोड़ना wasn't hard, as hard. बच्चे छोड़ना, grandkids छोड़ना was very hard. But I'm okay. I'm okay with it. I know I need time for myself and to develop and grow in this year, so they better stay away. आज के लिए